ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 मई 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो। क्या पूछो? कि मैं कितना समय परमात्मा की याद में रहता हूं। चेक करें अपने आप को कि मैं आत्मा कितना समय में उनकी याद में रहती हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। देखो, देह अभिमान में तो सारा दिन रहते हैं। देह के संबंधित कोई भी कर्म करते हैं तो देह अभिमान में रहते हैं, है ना। चाहे देह के संबंध के बारे में सोचें, चाहे पदार्थों के बारे में सोचें, तो देह अभिमान में। तो उनसे मुक्त होकर के आत्मी भाव में हम कितनी देर रहते हैं, वो बाबा कहते हैं चेक करो। यही मेहनत है। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं हो। आत्मा क्या है? मेल है। मेल फीमेल क्या होती है? शरीर। आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत करो या अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें। यही ऊंची मंजिल है। तो हमको मेहनत करनी है कि हम आत्माभिमानी कैसे बने, देही अभिमानी कैसे बने, देह अभिमान मेरा कैसे टूटे। तो उसके लिए कुछ टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। क्या टाइम टेबल बनाना पड़ेगा? हर घंटे में 10 सेकंड के लिए बैठ जाओ। मैं चमकती हुई ज्योति भ्रकुटी सिंहासन पर बैठी हूँ, बस। और कोई काम नहीं है। कोई आया, हमसे मिला, सबसे पहले ये चमकती हुई ज्योति उसके मस्तक सिंहासन पर देखो। ये करना पड़ेगा। यही मेहनत है। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं, तकदीर जगाने आई हूं। बाबा कहते बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा। जीव माना शरीर। क्या कहा? कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। सतयुग में जाने वाले हैं हम थोड़े दिन में। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और ऐसे ही समझो कि मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए। निश्चय बुद्धि। देखो, 84 जन्मों में बाबा समझाते हैं, कभी बैरिस्टर बने, कभी इंजीनियर बने, कभी डॉक्टर बने, क्या क्या बने हैं। आत्मा ही कहती ना ये मेरा शरीर है, तो मेल या फीमेल दो में से एक ही होंगे। ये सब बातें अच्छी रीत से समझनी है। बाबा कहते हैं बड़ी विशाल बुद्धि, महीन बुद्धि चाहिए, और बाबा हमको बना रहे हैं। 84 जन्मों में आत्मा में ही अच्छे संस्कार भी आए, बुरे संस्कार भी आए। उन संस्कारों के अनुसार हमको जन्म मिला, है ना। जैसे कोई जन्म लेता तो क्या कहेंगे, बड़े अच्छे संस्कार लेकर आई है आत्मा। कोई उसका अपोजिट बोलते हैं। तो संस्कार कहाँ भरे? आत्मा में। अब इसको अच्छी तरह समझना, आत्मा में दोनों संस्कार हैं। अच्छे भी संस्कार हैं, नाट अच्छे भी संस्कार हैं, यानी बुरे संस्कार भी हैं। अब हमको क्या करना है? अच्छे संस्कारों को बार बार रिपीट करना है। कि बार बार हम रिपीट करेंगे तो अच्छे संस्कार क्या होंगे? मजबूत होते जाएंगे। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। तो मुख्य बात बाबा क्या कहते हैं? पहली बात कि तुमने 84 जन्मों तक लौकिक बाप को याद किया। अब इस एक जन्म में पालौकिक को बाप को याद करो। और याद कैसे करो? अपने को आत्मा समझ के याद करो। यही ऊंची मंजिल है। बस ज्ञान में कोई मेहनत नहीं। ज्ञान तो जी है ना, दर्शन चक्र को जान गए, सृष्टि चक्र को जान गए, कैसे 84 जन्म लिए।
तब जान गए, सूक्ष्मतन को जान गए, कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल क्या है? अपने को आत्मा समझकर मेहनत करनी, उस अभिमानी देही अभिमानी स्थिति में स्थित होना, ये मेहनत है। बाबा कहते हैं सतयुग है सुखधाम और कलयुग है दुखधाम। यहाँ रावण राज्य है तो किसको शांति नहीं मिल सकती। तो अब हम बच्चों को ज्ञान मिला है कि हम आत्मा कहाँ के रहने वाले, शांति धाम। यहाँ आए और ये आर्गन्स मिले कर्म करने के लिए। करें ना करें, हालांकि बगैर कर्म के तो हम रह नहीं सकते। कर्मयोगी है ना, कर्म संन्यास नहीं हो सकते। सन्यासी भी जाते हैं तो भी आकर के गृहस्थियों के पास भोजन करते हैं, रहते हैं, तो भी कर्म संन्यास कहाँ हुआ, तो हो न सके। कर्म संन्यास तब होता है जब आत्मा शांति धाम में जाकर के रहती है। ये सब समझने की बातें हैं। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, फिर जब यहाँ आती हैं तो पार्ट बजाती हैं। ये सब डिटेल की बातें बाबा समझाते हैं। नटसल में क्या है, बस अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो ही विकर्म नष्ट होंगे। ये समझने की बात है। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में बाबा कहते इसको योग भी न कहो, याद कहो, इसमें मेहनत है। बाबा कहते योगी बहुत कम बनते हैं और हमें योगी बनना है। ज्ञान तो बहुत आ गया, ज्ञान पहले योग की पावर हो फिर ज्ञान सुनाओ तो तीर लगे ना। तो बाबा कहता है देही अभिमानी बनो। बाबा कहते बहुत सारे लोग हैं जो अपने को बीके कहलाते हैं परंतु बाबा को याद नहीं करते। अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा हमको देही अभिमानी बना रहे हैं ना। ब्रह्मा बाबा भी इस समय देही अभिमानी बनते हैं और आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्यात्मा, पापात्मा, महान आत्मा, देवात्मा। परंतु दुनिया में कोई समझते नहीं कि मैं कौन हूं, है ना। तो मैं कौन हूं? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। ये रूहानी नॉलेज बाबा के सिवाय सृष्टि में कोई दे नहीं सकता, क्योंकि किसी को है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तो है बहुत सहज। ज्ञान को तो अच्छी रीति समझते हैं परंतु योग अर्थात याद करना घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा ने इसमें एग्जाम्पल दिया। इसमें क्या करो, अपने को जिन मौफिक बनना है। जिनकी कहानी में सुनाते हैं ना कि जिन ने कहा मुझे काम दो नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तो बाबा भी कहता है मुझे याद करो नहीं तो माया तुमको खा जाएगी। माया क्या है? इस यहाँ पर जिन है, मतलब नेगेटिव संकल्प हमको तंग करेंगे। तो मुख्य बात है याद में रहना, नहीं तो माया तूफान लाएगी। बाबा कहते हैं इसी प्रकार से हाथम ताई का भी खेल दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? मुलहरा डाल लेता था तो गायब हो जाता था। बाबा कहते हैं तुम भी बाप की याद रूपी मुलहरा डाल लो तो माया तंग नहीं करेगी। बोलो नहीं, कम बोलो, मुख की ताली नहीं बजाओ, है ना। तो बाबा आज बार बार समझा रहे हैं कि अपने आप को सोचो कि हमने 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापस बाबा से मिलते हैं, फिर अपने घर जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे। बाबा कहते हैं मुख्य याद रहना ही मुश्किल है, बाकी ज्ञान समझाना तो बहुत इजी है। तो पहली बात है याद की। जितना याद हम करेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। बाबा कहते हैं कोई मनुष्य को राजयोग नहीं सिखला सकता है, इम्पॉसिबल है। परमात्मा ही आकर के राजयोग सिखलाते हैं। वही सदगति का वर्षा वो भी 21 जन्मों के लिए देते हैं ना? इसीलिए कहते भी हैं ब्रह्मा कुमारी हो जो 21 पीढ़ियों का उद्धार करे। तो हम सबको पहले भी चर्चा हुई थी कि कम से कम 21 आत्माओं को इस साल के अंदर बाबा का ज्ञान सुना देना है, बाबा का बच्चा बना देना है। मेहनत करनी है। भारत वालों को 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है ना, तो बाबा ही आकर के हमको मनुष्य देवता बनाता है। लेकिन ध्यान रहे कि हम परम धाम जाएंगे बगैर पवित्र हुए नहीं जाएंगे, तो पवित्र ही बनना है, फिर उस दुनिया में आएंगे। देखो अभी पवित्र बनेंगे
तो सतयुग में आएंगे। सजा खा के पवित्र वगैरह तो कोई जा नहीं सकता, और सजा खा के पवित्र बनेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। ये अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, रात में थे ना कलयुग रूपी, अब दिन में जा रहे हो, तो कितने नशे की बात है। बाबा कहते हैं जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। बाबा ना आए जब तक तब तक भ्रष्टाचारी कौन बनाए? बाबा ही हमको भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाता है। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो देखो 84 जन्म होते, कोई ऐसे भी होंगे जो आए और चले गए मच्छरों से 10। अरे अभी कोई जो आत्मा परमधाम से इस समय आए और थोड़े दिन में जाने ही वाली है, उसका क्या पार्ट कहेंगे? बाबा कहते हैं बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाने। स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग में निवास करने के लायक बनाने, है ना। स्वर्गवासी को शांति धामवासी नहीं कहेंगे, शांति धाम अलग, स्वर्गवास अलग। यहाँ दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? बैकुंठ गया। भारतवासी हेवन को मानते ना, क्योंकि भारत में एक्चुअल पैराडाइज था, हेवन था, गार्डन ऑफ अल्लाह था। बाबा आते हैं स्वर्ग और नरक के संगम युग पर। बाबा कहते हैं बस मुख्य बात क्या करो, अंतिम जन्म में बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। कई लोग पूछते हैं ये चित्र तुम्हारे किसने बनाए? अरे बाबा ने साक्षात्कार करके बनवाई, ये सबको समझाना है। जब भट्टी में थे कराची में तो बहुत सारी आत्माओं को साक्षात्कार होते थे, और उस समय बच्चों का एक ही काम था, अपनी तात अपनी बात, मतलब दूसरा कुछ होता नहीं था, सिर्फ ज्ञान योग बाबा साक्षात्कार यही सब चलता था। तो मुख्य बात है हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, शिव बाबा बिंदी है और उनको बिंदी समझ के याद करना है, बस मुख्य बात है। तो आज सारा दिन ज्ञान को अच्छी तरह से बुद्धि में समझना नहीं, उसको धारण करना है, और धारण करके देही अभिमानी बनना है। ये मेहनत है, ऊंची मंजिल है। मेहनत से ही आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। जिन्न की तरह बाबा को याद करने की मेहनत करनी है, जिससे माया विघ्न न डाले। अपने आप से पूछना है, चेक करना है कि मैं आत्मा कितनी देर बाबा को याद करती हूँ, है ना। मुख में मुलहरा डाल देना है, तंग नहीं होना है माया से। आज का बाबा का वरदान है, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। बाबा कहते हैं अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। खेल कब लगेगा? जब खेल हम उसको समझेंगे, भारी नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल, आप कार जा रहे हैं, पंचर हो गई, अब जो खेल समझेगा वो क्या कहेगा? चलो फटाफट निकालते हैं, स्टेपनी खोलते हैं, उसको लगाते हैं। खेल अनुभव करेगा, 2 मिनट का काम है मेरे लिए, और कोई मूंझ जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो। इससे डरो व घबराओ नहीं, सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो। अगर कोई निगेटिव संकल्प आते हैं ना तो बाबा को अर्पण कर दो। देखो दुनिया में धतूरा भांग जाने क्या क्या शिव बाबा पे चढ़ाते ना, ये आज का कायन है। हमारे निगेटिव संकल्प, हमारे व्यर्थ संकल्प बाबा को देते जाओ, बाबा ये आपके 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 आपके, तो क्या होगा? आप धीरे धीरे पॉजिटिव संकल्प युक्त हो जाओगे। बाबा कहते सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया वार नहीं कर सकती है। और उसके लिए क्या करो? रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं को सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, तो अचल अडोल बन जाएंगे। तो अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना, कुछ भी मिस हो जाए अमृत वेला मिस नहीं करना है। आजकल तो कितनी फैसिलिटी हो गई, ऑनलाइन ग्रुप में एक साथ, तो नींद भी नहीं आए, आराम से जुड़ो। स्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनाना यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। तो अब हमें दुनिया के समाचार नहीं सुनना है, न सुनाना है, किचड़ा अब हमें नहीं जमा करना है। चलिए।
परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर योग में स्थित रहने वाली आत्मा हूं। स्वयं को देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर बिंदु बाप को याद करने वाली आत्मा हूं। मेहनत करके परमात्मा की मोहब्बत में खोने वाली आत्मा हूं। अब हमें बाबा की याद रूपी संकल्पों में स्थित रहना है। जिन्न की तरह बार बार बाबा को याद करते रहना है, नहीं तो माया खा जाएगी हमको। अंतर्मुखी रह करके मुख में मुलहरा डाल देना है परमात्मा की याद रूपी, ताकि माया हमको तंग न करे। अब जो भी परिस्थितियां आती हैं उनको अलौकिक खेल समझ करके आगे बढ़ते जाना है। परिस्थितियों को खिलौना समझकर खेलना है और उसके लिए स्वयं को आत्मनिश्चय करके अचल अडोल स्थिति में स्थित करना है। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।